एक मिक्सचर कहलाता है और इसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ले आया मैं टॉपिक आपके सामने। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर मिक्सचर। टेम्परेचर। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है और आज आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर नंबर 10 फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन। हम ये अपनी सीरीज जल्द ही खत्म कर देंगे, 2 या 3 लेक्चर और बनने वाले हैं। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम पहले रिवाइज करेंगे कि आज कौन कौन से फॉर्मूले हम पढ़ चुके थे और फिर आज हम डिस्टिलेशन का ग्राफ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स और ये बताएंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही क्यों एजियोट्रॉप बनाता है, जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है, था और रहेगा, और आपका नाम चुन्नू मुन्नू जो है, था और रहेगा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। कौन कौन से फॉर्मूले अभी तक पढ़ चुके हैं? सर हमने कंसंट्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। सर बैंग बज गई थी, सर इतने फॉर्मूले कौन पढ़वाता है? क्या करें बेटा, है तो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म्स के बहुत सारे फॉर्मूले थे। कम से कम कितने थे? 10 से 12 कुछ थे। 10 से 12 कुछ थे, देख लेना। कुछ छोटे मोटे स्ट्रेंथ वाले भी थे, है ना। और फिर उसके बाद जो फॉर्मूला आया था वो था आपका राउल्ट लॉ का। क्या था आपका? राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले थे। केस नंबर 1 का जो फॉर्मूला निकला था वो निकला था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू काई क्या था? सॉल्यूट था। काई सॉल्यूट था। केस नंबर 2 का फॉर्मूला क्या निकला था? केस नंबर 2 का फॉर्मूला निकला था पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। यस यस यस। और ये जो पीए था, पीए होता था पी ए नॉट काई ए, अपना प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर इनटू द मोल फ्रैक्शन। और पीबी होता था पीबी नॉट काई बी, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बनता था वो बनता था पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। और इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 अननोन में से 3 अननोन बना लेते थे, और तो जानते ही हो, क्योंकि आप ये जानते हो कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो 1 के बराबर है। काई ए प्लस काई बी जो है वो 1 के बराबर है। 1 के बराबर है, ठीक है। और कोई फॉर्मूला पढ़े थे? सर वेपर फेज में हमने देखा था, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग ने देखा था। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग देखा था, जिसको हम लोगों ने कहा था वाई ए इक्वल टू, आप लिख सकते हो यहाँ पे पी ए अपॉन पी टी, पी ए अपॉन पी टी। और वाई बी का लिख सकते हो पी बी अपॉन पी टी। अच्छा, थर्ड केस था एक आपका राउल्ट लॉ का। राउल्ट लॉ का आपका एक थर्ड केस, सॉरी राउल्ट लॉ का क्या, वो जो इमिसिबल वाला था, इमिसिबल मिक्सचर वाला, इमिसिबल मिक्सचर वाला जो एक आपको मैंने बताया था, उसका जो फॉर्मूला आया था वहां पे काई ए इक्वल टू काई बी इक्वल टू 1 था। क्या था? 1 था। तो वहां पे आपके जो वाई ए और वाई बी का जो फॉर्मूला हो रहा था वो पी ए नॉट अपॉन पी टी हो रहा था, और वाई बी का फॉर्मूला हो रहा था पी बी नॉट अपॉन में पी टी हो रहा था। अच्छा, जब इन दोनों को डिवाइड किया गया था वाई ए वाई बी को, तो आया क्या था? पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट, पी टी कट गया था, पी टी कट गया था। अच्छा, इसमें से जब सॉल्व किया था तो डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू बी आ गया था, इधर पी ए नॉट इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ ए अपॉन में पी बी नॉट मॉलिकुलर वेट ऑफ बी। याद आया? अच्छा, इस फॉर्मूले का बड़ा अच्छा यूज किया था हमने जब आपको बेंजीन और वाटर का एग्जांपल दे रहे थे। बेंजीन प्लस वाटर का जब एग्जांपल दिया था तो इस फॉर्मूले को हमने यूज किया था और कहा था कि बेंजीन का हाई टेम्परेचर कैसे नीचे लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर। और यहीं पे आपको सिखाया था कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बॉइलिंग पॉइंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। और कोई फॉर्मूला था?
और कोई फॉर्मूला था बच्चों? नहीं सर, इतना ही फॉर्मूला याद आ रहा है अभी। ठीक है, इतना काफी है ना? इतना काफी है। और फिर उसके बाद हम लोग आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे। आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे और उसका ग्राफ भी सीख लिए थे। यस सर। और नॉन आइडियल पढ़े थे। यस सर। उसका भी हम लोग ग्राफ भी सीख लिए थे। और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन भी देख ली थी। यस सर। और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ भी देख लिया था। यस सर। और पॉजिटिव और नेगेटिव के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे और देख लिए थे। अच्छा, बीच में एक और टॉपिक छूट गया, जब लिखवा ही रहे हैं तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तो ये है अभी तक का जो आपको मैंने सॉल्यूशन में पढ़ाया चुका हूं। अब बचा क्या क्या है? अब बचा क्या क्या है? आज हम आपको पढ़ाएंगे इसके आगे का कुछ पोर्शन, जिसको मैं कहूंगा डिस्टिलेशन ग्राफ। डिस्टिलेशन की प्रोसेस में आपको बताया था, याद है कि एक से एक में बदलते चले जाएंगे। एक ज्यादा वोलेटाइल होगा, एक लेस वोलेटाइल होगा। तो ज्यादा वोलेटाइल वाला बीकर में बचेगा और लेस वोलेटाइल वाला खत्म हो जाएगा। और उसको मैंने कहा था कि सेपरेशन टेक्निक। क्या कहा था? सेपरेशन टेक्निक। वही तरीके का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था। डिस्टिलेशन यही होता है कि जब दो लिक्विड्स के बीच का बॉइलिंग पॉइंट या फिर उनकी वोलेटिलिटी, वोलेटाइल नेचर अलग अलग हो, तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कि उनको अलग से अलग बीकर में हम रखते चले जाएं और उनका वेपर को कंडेंस करें, फिर कंडेंस को वेपर करें, फिर वेपर को कंडेंस करें, फिर वेपर को कंडेंस करें। तो ये प्रोसेस इवेपोरेशन कंडेंसेशन चलती चली जाए और आपको जो बाद में मिलेगा वो वोलेटाइल लिक्विड ही मिलेगी। लेस वोलेटाइल लिक्विड खत्म हो चुकी होगी। याद करो, आपको लिखवा चुका हूं, है ना? तो आज उसी चीज को वापस लाते हैं। आज वहां से ग्राफ देखेंगे और आपको सिखाएंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ाने के बाद हम सीधे कूदेंगे जाके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद हेनरी लॉ, और आपका चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आइए इतना नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज क्या पढ़ना है। दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने जड़ रही है। दुनिया मेरी नाकामियों पे, दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने जड़ रही है। दुनिया मेरी नाकामियों पे ना 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 तेरी नाकामियों पे। हाँ तो भैया, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती थी? दोबारा बनाए क्या? बड़ी मजा आएगी बेटा, दोबारा बनाए, बड़ी मजा आएगी। चलो बनाते हैं। आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं टिकते मेरे, बोलो ना तुमने कभी देखा मुझे उड़ते हुए। तेरे बिना जिंदगी में कोई। छोटा बड़ा नहीं, लगभग लगभग बराबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। बराबर बन गया? अच्छा आओ, इसमें हम भर रहे हैं ब्लू लिक्विड। फिर इसमें हम ब्लू लिक्विड भर रहे हैं, फिर ब्लू लिक्विड कैसे होगा? अच्छा, इसमें फिर से ब्लू लिक्विड भर रहे हैं, इसमें भी ब्लू और ब्लू। ठीक। अच्छा, इनको हम जोड़े भी दे रहे हैं, इन बीकर्स को हम जोड़े भी दे रहे हैं अलग अलग पाइप से। पासिंग ट्यूब बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? पासिंग ट्यूब। केमिस्ट्री पढ़ा करो बेटा, पाइप ना बोला करो, इसको बोलेंगे पासिंग ट्यूब। कांच की होती है पासिंग ट्यूब। और बीच में लगा देंगे कंडेंसर। ये कंडेंसर क्या करेगा सर? जो वेपर्स आ रही होंगी ना, वेपर जो आ रही होंगी ये, अबे
ये कैपेसिटर नहीं है, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, कंडेंसर है। ये जो वेपर्स आ रही होंगी उनको लिक्विड के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे भी कंडेंसर लगा देंगे, कंडेंसर, यहाँ पे भी लगा देंगे कंडेंसर। ताने जड़ रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, अब तो हो रहा है बदला मेरी नाकामियों पे। ग्रीन कलर की भी एक लिक्विड दिखा रहे हैं आपको, ग्रीन कलर दिख रहा है महानुभावों, ग्रीन कलर की लिक्विड। ग्रीन कलर की लिक्विड को मैं धीरे धीरे कम करता चला जाऊंगा, ग्रीन कलर की लिक्विड खत्म हो जाएगी आखिरी वाले में। ऐसा कैसे सर, खत्म कैसे हो जाएगी सर? ये देखिए ग्रीन कलर का गोला बना दिया यहाँ पे, और मैंने बता दिया कि ये लेस वोलाटाइल है। क्या है? लेस वोलाटाइल है। और जो मैंने ब्लू कलर का बना दिया, जो मैंने ब्लू कलर का बना दिया, ये है मोर वोलाटाइल। क्या है? मोर वोलाटाइल। वोलाटाइल है भाई, लाइटनिंग टाइल है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बढ़िया चल रहा है सर। यहाँ पे वेपर्स बनेंगी ब्लू वाली भी, यस 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 यस, ज्यादा बनेंगी। अरे सर बिल्कुल ज्यादा बनेंगी, क्योंकि ब्लू ज्यादा उड़ता है हवा में। ग्रीन वाला भी उड़ेगा, यस सर, ग्रीन की भी बनेंगी, लेकिन थोड़ी बनेंगी, लेकिन थोड़ी बनेंगी। अब यहाँ पे कंडेंस करके वापस ऊपर कौन आएगा भाई? केवल लिक्विड की वेपर आएगी, लिक्विड खुद नहीं आ जाएगा। रे है, हेलो, अगर तुमने 5 मिनट इसको तुमने वेपराइजेशन करवाया है, मतलब जानते हो क्या करवाया? नीचे बर्नर लगाया है, तो 5 मिनट में वेपर ही जाएगी। लिक्विड जो इधर मिक्सचर है, सॉल्यूशन जो इधर बना हुआ है, वो नहीं उधर चला जाएगा। चलो माना कि यहाँ पे जितनी मैंने वेपर बनाई वो इससे ट्रांसफर हो गई और वो यहाँ पे चली गई। ये वेपर्स थी मान लो जो इकट्ठा हुई थी 10 ml, तो ये भी जो निकल के आई होंगी कितनी होंगी? 10 ml। कितनी होंगी? 10 ml, ठीक है। अच्छा अब सर ये 10 ml, ये 10 ml आया, ठीक है। फिर से वेपर बनेगा बनेगा बनेगा। इस बार ब्लू वाला जो है फिर से ज्यादा ही रहेगा सर, ब्लू वाला फिर से ज्यादा ही रहेगा। यस सर, ब्लू वाला फिर से ज्यादा ही रहेगा। थोड़ा ग्रीन वाला भी बनेगा, यस सर, फिर से ग्रीन वाला भी बनेगा, फिर से ग्रीन वाला भी बनेगा। फिर से यही चीजें किसमें जाएंगी? इस बीकर में। कैसे होके? कंडेंस होके। किससे होके? कंडेंस होके बूंदे गिरेंगी। क्या गिरेंगी? बूंदे गिरेंगी। मैं ब्लैक कलर से बूंदे दिखाई दे रहा हूँ, बूंदे गिरेंगी। अब ऐसे अगर मैं करता चला गया तो एक लिक्विड जो है उसका अमाउंट धीरे धीरे घटता चला जाएगा और एक लिक्विड का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था वही तुम बाद में किसमें ले रहे थे? वही अगले बीकर में तुम लिक्विड बना रहे थे, उसको कंडेंस कर रहे थे। अच्छा यहाँ पे बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। चलो मैं यहाँ का जो वेपर्स बनी है उनका जो मोल फ्रैक्शन है उसको YA/YB कहता हूं, YA/YB कहता हूं। ये बीकर नंबर 1, ये 1 2 3 और 4, यस सर, YA/YB कहता हूं बीकर नंबर 1 का। बीकर नंबर 2 का, इस लिक्विड का मैं X से XB कहता हूं। ये वेपर फेज का है, ये किसका है? वेपर फेज का है। और ये किसका है सर? बीकर नंबर 2 का है, लेकिन ये लिक्विड फेज का है, लिक्विड फेज का है। क्या मुझको तुम ये बता सकते हो कि क्या ये दोनों सेम होंगे? क्या ये दोनों सेम होंगे? यस सर, यहाँ पे जो है ये YA इक्वल टू काई होगा और YB इक्वल टू काई बी होगा। यस सर, यस सर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, यस सर। सर यही तो वेपर में कन्वर्ट हुआ था, वेपर को ही तो तुमने लिक्विड में कन्वर्ट किया है। अगर ऊपर 10 ml की वेपर बनी थी तो 10 ml का ही लिक्विड तो बना है। उसमें जितना जितना रेशियो A और B का था वेपर फेज में, वही लिक्विड में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो भैया ऐसे तो हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं सर। अच्छा, अगर मैं बीकर टू के अगर मैं जो वेपर्स बनी है उनके जो मोल फ्रैक्शन को YA डैश
और वाई बी डैश बोल दूं तो क्या ये अगला बीकर का जो बीकर नंबर 2 का है ये अगले बीकर के जो एक्स ए डैश और एक्स बी डैश होंगे क्या उसके बराबर होगा? यस सर, ये चलता ही चला जाएगा, ये चलता ही चला जाएगा और बाद में आपके पास ऐसी कंडीशन बचेगी जहां पे आपका वाई बी और काई बी 0 के बराबर हो चुका होगा और वाई ए और एक्स ए आपका 1 के बराबर हो चुका होगा। ये समझे कि नहीं समझे बेटा? देखो, लिक्विड की वेपर बन रही है, वेपर से फिर लिक्विड बन रही है, फिर लिक्विड से वेपर बन रही है, फिर लिक्विड से वेपर बन रही है, लेकिन ये प्रोसेस जहां से शुरू हुई थी, जो वेपर से शुरू हुई थी उसके अलावा उसमें कुछ और ऐड नहीं किया जा रहा है, उसमें से घट ही रही हैं चीजें बढ़ नहीं रही। और कौन घट रहा है सर? ग्रीन कलर वाला घट रहा है और ब्लू कलर वाला बढ़ रहा है। ए जो है वो आपका बढ़ रहा है और बी जो है वो घट रहा है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो ब्लू कलर से है ये बी है और ये आपका ए है। तो ये भी सारी चीजें समझ में आ गई कि सर अगर मुझको डिस्टिलेशन प्रोसेस में एक बीकर से दूसरे बीकर में जाना होगा तो अगर मुझको किसी का काई बी पता है तो उससे मैं वाई बी भी पता कर लूंगा, उससे मैं वाई बी भी पता कर लूंगा। कोई बड़ा झंझट नहीं होने वाला है, वाई बी भी मैं पता कर लूंगा। ये कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको नोट करिएगा, इसको बनाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे फॉर्मूले निकल सकते हैं, मैं चाहूँ तो अभी आपको दिखा सकता हूँ, नंबर ऑफ फॉर्मूले यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। तो आप इसको बनाइएगा, हमेशा इसको याद रखिएगा, इस प्रोसेस को, ये कैसे कैसे चली और कैसे कैसे हम यहाँ पे वाई बी को एक्स भी कह सकते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं डिस्टिलेशन का ग्राफ। अभी बोल रहा हूँ, केवल नोट कर लो। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं डिस्टिलेशन का ग्राफ। इतना हाँ बच्चों, आपको बढ़ा दिया था, चीजें समझा दी हैं डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन का ग्राफ भी देख लेते हैं, डिस्टिलेशन का ग्राफ भी देख लेते हैं, किसके किसके बीच में होगा, किसके किसके बीच में होगा बेटा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, दो ग्राफ बनेंगे। एक बनेगा प्रेशर, वेपर प्रेशर बोल दो, वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन का ग्राफ बनेगा। कंपोजिशन मतलब समझते हो? मोल फ्रैक्शन। कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन। और एक आपका ग्राफ बनेगा टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में, टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में। ये दोनों ग्राफ हम पढ़ेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। ये बड़ा सा ग्राफ बनाऊंगा आपके सामने और एक और ये बड़ा सा ग्राफ। ये वाई एक्सिस है, ऊपर जो खड़ी खड़ी है ये वाई एक्सिस मान लो, यहाँ पे वेपर प्रेशर है, इधर भी वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है। एक जगह कहीं कहीं एक पॉइंट ले लो, इसको मैं कहता हूँ पी ए नॉट, और एक जगह यहाँ कहीं पॉइंट ले लो, इसको मैं कहूँगा पी बी नॉट। और इन दोनों लाइन को मिला दो, जैसे हम लोग मिला देते हैं। किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन वेपर प्रेशर को कुछ तो मानना पड़ेगा ना। प्योर फॉर्म में ए लिक्विड का वेपर प्रेशर और प्योर फॉर्म में बी लिक्विड का वेपर प्रेशर कुछ तो मानना पड़ेगा। ये तो ऐसे ग्राफ बनाते थे। यस सर। अच्छा, ये भी चीज मैंने आपको बता चुका हूँ कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वेपर प्रेशर जिधर जाता है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, मतलब टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो टेम्परेचर और कंपोजिशन का ग्राफ कैसा बनेगा? टेम्परेचर और कंपोजिशन का ग्राफ ऐसे बनेगा? नहीं, इस बार घटते हुए बनेगा। कैसे बनेगा? घटते हुए, ऐसे बनेगा। यहाँ पे टीए बोल दो, यहाँ पे टीबी बोल दो। टीए क्या है? प्योर फॉर्म में उसका बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी क्या है? प्योर फॉर्म में बी का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर फॉर्म में बी का बॉइलिंग पॉइंट। कहीं लिख भी दो भाई, पीए नॉट आपका वेपर प्रेशर है ऑफ
प्योर लिक्विड, ऑफ प्योर ए लिक्विड, बहुत ध्यान से समझना बेटा, प्योर ए लिक्विड। और पीबी नॉट का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी लिक्विड, प्योर बी लिक्विड। अच्छा, यहां पे टीए जो है वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म। और टीबी क्या है, टीबी आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी है इन प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये सीधी लाइन आपको क्या दिखाती थी, याद है, टोटल प्रेशर दिखाती थी। क्या दिखाती थी, टोटल प्रेशर दिखाती थी, ये सीधी लाइन। अच्छा, इसी के नीचे आप एक कर्व बनाओगे, क्या बनाओगे, कर्व बनाओगे। कैसा कर्व, देखिए ऐसा, ऐसा एक कर्व बनाओगे। ये कर्व किस चीज को दिखाएगा, सर ये कर्व, ये लाइन जो ऊपर वाली लाइन है, ये आपकी लिक्विड फेज को दिखा रही है, लिक्विड फेज में जब टोटल वेपर प्रेशर था जो भी, और ये वेपर फेज दिखा रही है। क्या दिखा रही है, वेपर फेज दिखा रही है। अगर इस लाइन के ऊपर अगर प्रेशर लग रहा है, इस लाइन के ऊपर अगर प्रेशर लग रहा है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लाइन के इस कर्व के अगर नीचे का प्रेशर लग रहा है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, ज्यादा प्रेशर लगाने से क्या होता है, गैस कंप्रेस होती है, और गैस कंप्रेस होकर किस फॉर्म में बदलती है, लिक्विड फॉर्म में। अगर मतलब प्रेशर ज्यादा लगेगा, ऊपर की तरफ देखा जाएगा तो ऊपर आपका लिक्विड फॉर्मेशन हो जाएगा। इस लाइन के अगर ऊपर का प्रेशर लगा, मतलब पीए और पीबी के नॉट के ऊपर का प्रेशर लगा तो वो लिक्विड फॉर्म का हो जाएगा। अगर पीए और पीबी नॉट का जो कर्व के नीचे वाला जो एरिया है, इसका इस एरिया में अगर कोई प्रेशर लगा, मान लो यहाँ का प्रेशर है 10 एटीएम और यहाँ का प्रेशर है 5 एटीएम, तो 5 एटीएम पे वो वेपर फेज में रहेगा, वो सब्सटेंस, वो लिक्विड, वो मैटर सब्सटेंस जो भी है ना। और उसी को अगर मैंने ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो किस फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में। अच्छा सर, ये कर्व कहां से आया, किसने बनाया, देखिए ग्राफ ऐसे ही है, एक्सपेरिमेंटली डिफाइन है। एक कर्व कहां से आया, इसके पीछे माथा ना पच्चा करिए, नहीं आपको एमएससी तक पढ़ाना पड़ जाएगा हमको जे एडवांस तक पढ़ाना है ना। अब इतना समझ लीजिए, सीधी लाइन आपकी प्रेशर दिखा रही है, टोटल प्रेशर इन लिक्विड फेज, और एक कर्व दिखा रहा है प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इन वेपर फेज, टोटल प्रेशर इन वेपर फेज, टोटल प्रेशर इन वेपर फेज। अच्छा सर, अब और चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे सब कुछ बताता हूं। अब बात ये इसमें यह है, बात इसमें यह है कि ये ग्राफ हमको शो क्या करेगा। अच्छा मैं एक और बता दूं, इस कर्व के अंदर अगर कोई प्रेशर लगाएगा तो वो लिक्विड प्लस वेपर दोनों फेज में रह सकता है, दोनों फेज। अगर मतलब इस कर्व के अंदर का कोई लिमिट का प्रेशर लग गया, इसके कर्व के अंदर का कोई लिमिट का प्रेशर लगा तो लिक्विड और वेपर वो दोनों फेज में रह सकता है, दोनों फेज में वो रह सकता है, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। अगर मैं कहूं कि मान लो मेरा कंपोजिशन है एक XA, क्या है मेरा कंपोजिशन, XA, इस पे तुम बताओ कितना प्रेशर लगा है इन वेपर फेज, कितना प्रेशर लगा है इन लिक्विड फेज। चलो लिक्विड फेज निकाल देते हैं, तो यही हम घुमाते 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 यहाँ ले जाएंगे और यहाँ एक डॉट लगा देंगे, और इस कर्व, ये जो सीधी लाइन है, इस पे जो डॉट लगा है, यहाँ पे जितना भी प्रेशर होगा वो आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज, वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज। मान लो, इधर मिटा देता हूं मैं इसको, मान लो ये जो प्रेशर हमारा निकला ये था 5 एटीएम, कितना निकला, 5 एटीएम, 5 एटीएम ये प्रेशर था। में से कहा गया इस ही प्रेशर पे, इस ही वेपर प्रेशर पे मुझको वेपर फेज में, वेपर फेज में प्रेशर बताओ भाई। तो इस कर्व के तरफ मैं बढ़ूंगा एक सीधी लाइन लेके, और एक कर्व जहां मिलेगा जाकर, यहां मिलेगा जाकर, यहां मिलेगा, तो इसको मैं बोल दूंगा क्या, YA। इसको मैं क्या बोल दूंगा, इस
इस पोजीशन को तो मैं बोल दूंगा आपका जो प्रेशर है, क्या है प्रेशर, प्रेशर इन वेपर फेज, और ये जो नीचे लाइन आएगी इसको मैं बोल दूंगा YA। क्या बोल दूंगा, YA। अच्छा मुझको ये बताओ, अभी जब हम डिस्टिलेशन कर रहे थे, एक बीकर से दूसरे बीकर में जा रहे थे, तो जो यहाँ की वेपर थी वही तो यहाँ की लिक्विड बनती थी। मतलब पहले बीकर का जो YA होगा वही तो दूसरे बीकर का XA होगा, क्योंकि XA हम पहले ले चुके हैं, इस बार हम लेंगे XA डैश। क्या लेंगे, XA डैश। और ये प्रोसेस लगातार चलती चली जाएगी, इसी जगह को हम XA डैश भी बोल देंगे, XA डैश भी बोल देंगे। अच्छा मैं और अच्छे से ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं आएगा समझ में, ऐसे नहीं आएगा समझ में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मैं आपको चाहूँ तो हवा में बता दूं, लेकिन वो बताने के लिए तो फिर जे एडवांस नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, है ना। तो थोड़ा सा सब्र करिएगा, फिर से एक ग्राफ बनाते हैं, फिर से यही बड़ा वाला ग्राफ बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पे एक पॉइंट है XA, प्रेशर मैंने निकालने की सोची, लिक्विड फेज में मैंने निकाल दिया। मेरे से किसी ने पूछा कि इसी प्रेशर पे बताओ वेपर फेज में कितना प्रेशर लग रहा होगा, वेपर फेज में कितना प्रेशर लग रहा होगा। मान लो ये 5 ATM था, तो मैंने यहीं से एक सीधी लाइन खींच दी। ये ग्राफ ऐसे निकाला जाता है बेटा, थोड़ा बहुत मैथ पढ़ोगे तो जानोगे। तो ये 5 ATM था, तो मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दी। ये कुछ हो सकता है, कुछ और शायद प्रेशर हो, है ना। यही यहाँ से नीचे उतरा, नीचे उतरा, तो ये हमारा क्या हो गया, YA। YA कैसे हो गया, क्योंकि ऊपर वाली लाइन तो हमारी लिक्विड फेज दिखा रही है, ऊपर लाइन तो हमारी लिक्विड फेज दिखा रही है, और नीचे वाली लाइन वेपर फेज क्या दिखा रही है, वेपर फेज। अच्छा यही YA हमारा क्या बन गया, XA डैश। क्या बन गया, XA डैश, क्योंकि हमने अभी अभी तो देखा है कि एक बीकर से दूसरे बीकर में जाते थे, तो यहाँ का YA वहां का XA डैश हो जाता था। अच्छा फिर से मैंने कहा कि भैया ये जो XA डैश निकाले हो, ये वेपर फेज में जो तुम वेपर निकाले हो, वेपर प्रेशर निकाले हो, मुझको बताओ कि लिक्विड फेज में कितना होगा इसी का प्रेशर। तो मैंने ऊपर एक लाइन खींच दूंगा, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो आपका होगा वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज, वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज। अब में से यहाँ पे कोई कहेगा कि भैया इस पॉइंट पे मुझको बताओ वेपर का फिर से कितना प्रेशर आया, नया प्रेशर। तो फिर यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा, यहाँ पे एक डॉट आएगा, ये डॉट नीचे जाएगा, ये डॉट नीचे जाएगा, और यहाँ पे इस बार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा YA डैश, और यहाँ पे हो जाएगा XA डबल डैश, XA डबल डैश। आपको मैं और क्लियर कर देता हूं, और क्लियर कैसे करूं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। टुक 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 टुक, बीकर था, वेपर्स बनी, वेपर्स बनी, यहाँ का मोल फ्रैक्शन YA, यही बीकर अगले बीकर में क्या बन गई, लिक्विड, क्या बन गई, लिक्विड। यहाँ का जो मोल फ्रैक्शन XA, फिर यहाँ से कुछ वेपर्स बनी, इनका जो मोल फ्रैक्शन YA डैश, फिर इसी में से, अच्छा ये XA था, ये XA डैश, फिर इसी में से दूसरे बीकर में जा रहा था, फिर ये क्या बन रही थी, लिक्विड बन रही थी। अच्छा हो क्या रहा था, इसमें मिक्सचर था A प्लस बी का, A प्लस बी का मिक्सचर था। B वाला मिक्सचर कम होता चला जा रहा है और A वाला मिक्सचर बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से मैंने B की बात ही नहीं की, B की मैंने बात ही नहीं की, A की ही बात कर रहा हूँ। ये इसमें गया, फिर ये किसमें बदल गया, लिक्विड में, तो ये YA डैश था, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, XA डबल डैश हो जाएगा, XA डबल डैश हो जाएगा। फिर यही लिक्विड अगले वाले में जाएगी वेपर बनने, फिर यही लिक्विड अगले वाले में जाएगी वेपर बनने, इसको मैं क्या बोल दूंगा, YA डबल डैश, और ऐसे ही सो ऑन चलता चलेगा, सो ऑन चलता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब XA YA तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, या फिर यहाँ तक खत्म हो जाएगा, या फिर ये कह दें कि सर हमारी बिल्कुल कंप्लीट वैल्यू यहाँ तक की ग्राफ ऐसे ही चलता चला जाएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा, जहां पे हमारा काई बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, काई बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा उल्टा मान सकते हो, उल्टा मान सकते हो, इसको PB नॉट बोल दो और इसको PA नॉट बोल दो। यस सही है, ये सही है, ये ग्राफ सही है। हाँ इधर भी B कर दो, इधर भी A कर दो। बताओ क्यों ऐसा,
क्योंकि सर उधर जाऊंगा तो मुझको एक ही बातें करनी है, वहां पे केवल ए आएगा, यहाँ पे केवल ए बचेगा, एक्स इक्वल टू 1 बचेगा सर, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 बचेगा, काई ए इक्वल टू 1 बचेगा। पीबी नॉट तो इधर रखेंगे क्योंकि पीबी नॉट तो धीरे धीरे जब प्रोसेस चलती चली जाएगी तो वो तो घटता चला जाएगा, वो तो घटता चला जाएगा। सर ये क्या समझा रहे थे? सर मैं ये समझा रहा हूं कि यहां पे आप किसी भी कंपोजिशन पर लिक्विड फेज का प्रेशर निकाल सकते हो और उसी का वेपर फेज का प्रेशर निकाल सकते हो, वेपर फेज का प्रेशर निकाल सकते हो। ये आइडियल सॉल्यूशन में ही हो सकता है, ये आइडियल सॉल्यूशन में ही हो सकता है। क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं? स्टेटमेंट ये बोल रहा हूं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं बीच में बेटा, स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं बीच में। इन आइडियल सॉल्यूशन, in ideal solution we can find out pressure in liquid phase and vapor phase at any composition, हम किसी भी कंपोजिशन पे फाइंड आउट कर सकते हैं और दोनों की वैल्यू हमको पूरे के पूरे ग्राफ में अलग अलग मिलेंगी, एक्सेप्ट आखिरी वाला पॉइंट जहां पे केवल और केवल काई ए इक्वल टू 1 हो रहा होगा तो वाई ए इक्वल टू भी क्या हो रहा होगा? 1 हो रहा होगा। इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गई प्रोसेस। यहाँ पे काई बी इक्वल टू क्या हो चुका होगा? 0, और यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या हो चुका होगा? 0। क्या हो चुका होगा? 0। ये आया समझ में? कहीं बीच में अगर फंस जाते, मतलब हम पूरी तरीके से चीजों को सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, हम कहीं ना कहीं फंसे जा रहे थे। यही प्रॉब्लम हमको नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आती है, हम कंप्लीट प्रोसेस नहीं करा पाते। यहाँ पे लिखे दे रहा हूं इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन this process remain incomplete, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो पाता, फ्रैक्शनल या फिर डिस्टिलेशन बोल दो, डिस्टिलेशन नहीं हो पाता कंप्लीट, और यहाँ पे डिस्टिलेशन हो पाता है। डिस्टिलेशन मतलब जान रहे हो ना, समझ रहे हो ना कि भैया बी को पूरी तरह से खत्म करना है और ए को ही बचाना है। टेम्परेचर का सर क्या होगा? सर टेम्परेचर के लिए एक कर्व आपका ये बनेगा, अगर इस कर्व के ऊपर का टेम्परेचर होगा तो वेपर में रहेगा, अगर इस कर्व के नीचे का टेम्परेचर होगा तो लिक्विड में रहेगा, अगर इसके बीच का कुछ होगा तो वो लिक्विड प्लस वेपर रहेगा। बस इसका ज्यादा काम नहीं, इसका बस इतना ही काम है। 5 ATM पे कितना टेम्परेचर है तुम ये भी निकाल सकते हो, 5 ATM पे कितना टेम्परेचर है तुम ये भी निकाल सकते हो, ये ठीक है। 5 ATM पे कितना टेम्परेचर है तुम ये भी निकाल सकते हो, इसको नोट करिएगा। और काफी कुछ चीजें आज आपको क्लियर हुई होंगी। डिस्टिलेशन प्रोसेस का ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के मैंने पूरा समझा दिया है, नॉन आइडियल के लिए देखता हूँ, आज कोशिश करता हूँ बनाऊं और समझाऊंगा उसको एक तरीके से, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यही जो हमने भी ग्राफ बनाया था, ये तुमको लग रहा होगा सर ये तो निगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ जैसा बना दिया, लग रहा है तुमको, लेकिन वैसा है नहीं, समझे ना बाबू? हाँ, ये ग्राफ थोड़ा अलग बना है, ये डिस्टिलेशन ग्राफ, ये क्या है? डिस्टिलेशन का ग्राफ है। आइए नॉन आइडियल के लिए समझाता हूँ, नॉन आइडियल के लिए समझाता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन के लिए समझाता हूँ, नेगेटिव डेविएशन के लिए अगले लेक्चर में समझा दूंगा। आओ
आओ दिखाते हैं, आओ दिखाते हैं। ग्राफ बनाया, यस सर। इधर टेम्परेचर का भी ग्राफ बनाया, यस सर। पॉजिटिव, ये सीधी लाइन एक बना दी। पॉजिटिवेशन का मतलब क्या होता था, ऊपर से लाइन जा रही है, ऊपर से लाइन जा रही है, और ऐसे ऊपर से लाइन जा रही है। असल में जो टोटल प्रेशर निकलता था वो पीटी इस कर्व से निकलता था, क्योंकि अब तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो चुका है, प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। और आपका जो एक और कर्व यहाँ पे आपको रेड कलर से दिखाना पड़ेगा, रेड कलर से दिखाना पड़ेगा। ये रेड कलर का कर्व क्या होगा, वेपर प्रेशर इन वेपर फेज, या फिर वेपर फेज का कर्व बोल दो, वेपर फेज का कर्व बोल दो, वेपर फेज का कर्व बोल दो। और ऊपर वाला कर्व लिक्विड फेज का है। किस फेज का है, लिक्विड फेज का है। ये आपका पीए, ये आपका पीबी नॉट बोल दो, इसका पीए नॉट बोल दो, ठीक है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर इसका उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर उल्टी लाइन, उल्टी लाइन। अगर ऊपर वो कर्व बना था तो ये वाला कर्व भी हमारा ऊपर ही से ही जाएगा, ऊपर ही से जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर टीए और ये टीबी, यहाँ पे कंपोजिशन और यहाँ पे भी कंपोजिशन, ठीक है। अभी पहले प्रेशर और कंपोजिशन वाला ग्राफ समझते हैं, पहले प्रेशर और कंपोजिशन वाला ग्राफ समझते हैं। इसको हम आपको कल और अच्छे समझाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। देखिए, ये है आपका पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। एक और इसका मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, और बड़ा सा ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। ये सर ये क्या बना दिया है, ये पीए पीबी नॉट, ये पीए नॉट। सर ये जो कर्व है ये दिखा रहा है आपका लिक्विड फेज का कर्व है। ये इसको मैं कहूंगा वीक पॉजिटिव डेविएशन, वीक पॉजिटिव डेविएशन। और इसको मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेविएशन, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा क्यों सर, कर्व भी तो देखिए कितना बड़ा डेविएशन हुआ है, कितना बड़ा डेविएशन हुआ है। इसमें जो वेपर फेज का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, ऐसा ऐसा ग्राफ आता है। ये लिक्विड फेज का ग्राफ है, और रेड वाला कलर का ग्राफ कौन सा है, ये वेपर फेज का ग्राफ है। किस फेज का ग्राफ है, वेपर फेज का ग्राफ है। ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है, आपको दिखा रहा हूं। अब इसमें दिक्कत बताए क्या थी, इसमें मान लो हमने एक पोजीशन मान ली एक्स से, किधर से मानने, चलो इधर से मान लेते हैं। इधर हमने कोई एक पोजीशन मान ली एक्स ए, ठीक है। तो इस पे हमने अपना प्रेशर ढूंढना चाहा, ब्लैक कलर से दिखा देगा आपको, दिखेगा। प्रेशर हमने ढूंढना चाहा किस फेज में, लिक्विड फेज में, हमने ढूंढ लिया। उसी पर मैंने सीधी लाइन एक खींची, उसी पर मैंने एक सीधी लाइन खींची, और मुझको प्रेशर मिल गया किसमें, किसमें, वेपर फेज में। और वहीं से मैं नीचे उतरा तो ये क्या हो गया, वाई ए, जो ये एक्सए के बराबर, एक्सए डैश के बराबर था। फिर इसी पे मेरे से किसी ने कहा कि लिक्विड फेज का प्रेशर बताओ कर्व पे, तो मैंने वो भी बता दिया। उससे जब मैं आगे बढ़ा तो फिर मैं एक जगह पे पहुंचा, और फिर वहां से मैं उतरा तो मुझको क्या मिला, वहां मुझको क्या मिला, मुझको मिला आपका वाई ए डैश, और ये हो गया एक्स ए डबल डैश। होता यह है कि जब अगली बार मैं इसके लिए ढूंढता हूं, जब अगली बार मैं इसके लिए, जब लिक्विड फेज का मैंने निकाल चुका होता हूं, सॉरी वेपर फेज का मैं प्रेशर निकाल चुका होता हूं, तो मैं लिक्विड फेज का जब ढूंढता हूं और फिर से मैं सीधी लाइन ढूंढता हूं, तो मुझको आगे कर्व पे कुछ मिलता ही नहीं है। और एक जगह ये एक पॉइंट आ रहा है, एक जगह ये पॉइंट आ रहा है जहां पे लिक्विड फेज और वेपर फेज बराबर हुआ जा रहा है, बराबर हुआ जा रहा है। सेम प्रेशर,
सेम प्रेशर पे वो बराबर हुआ जा रहा है, सेम प्रेशर पे वो बराबर हो जा रहा है, मतलब कि सब पूरी प्रोसेस ही नहीं हो पा रही है, पूरा डिस्टिलेशन हो ही नहीं पा रहा है, कहीं जाके ये अटका जा रहा है, कहीं जाके ये अटक जा रहा है, और इसको मैं बोलूंगा ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है, लार्ज ऐसे ऐसे लार्ज या फिर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेविएशन है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेविएशन है जो यहाँ पे कंप्लीट डिस्टिलेशन नहीं करवा रहा, कंप्लीट डिस्टिलेशन नहीं करवा रहा, कहीं ना कहीं फंसा जा रहा है। ये ग्राफ यही शो कर रहा है, ये ग्राफ यही शो कर रहा है। तो प्रेशर वाला आज आपने देखा, अच्छा जिस जगह पे आके फंस गया, फिर यहाँ पे ये एक मिक्सचर कहलाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ले आया मैं टॉपिक आपके सामने। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर मिक्सचर। टेम्परेचर मिक्सचर ये तब हुआ है जब आपका लिक्विड फेज बराबर हो गया है वेपर फेज का, दोनों कर्व सेम हो गया है, दोनों की पोजीशन, दोनों का कंपोजिशन क्या हो गया है? सेम हो गया है। अगर इस जगह पे मैं निकालूंगा तो कंपोजिशन दोनों का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। देखो भाई, कंपोजिशन सेम होने का मतलब जानते हो? बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये टेम्परेचर वाला कर बताऊंगा, कल बताऊंगा, है ना? रुको, देखो भाई, अगर एक डिब्बा है और ये एक लिक्विड है, इसका मोल फ्रैक्शन काई ए, और यहाँ पे एक काई ए काई बी है, और ऊपर इसकी वेपर्स हैं वाई ए वाई बी है, वाई बी है। अगर ये और ये सेम हो गया है, मतलब वो प्योर लिक्विड है, मतलब वो प्योर लिक्विड है और 100% डिस्टिलेशन हो गया है। ये तो 100% डिस्टिलेशन हो गया है। ये प्रोसेस तो यही शो कर रही है, ये प्रोसेस तो यही शो कर रही है कि 100% डिस्टिलेशन हो गया है। ये तो बिहेव कर रहा है एज प्योर लिक्विड, बट ऐसा है तो है नहीं, क्योंकि अगर जैसे ये बेटा ग्लास है, इसके अंदर मैं पानी भर दूं और उसको बंद कर दूं, और उसकी जो वेपर का जो कंसंट्रेशन होगा और नीचे अगर इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो अगर बराबर है, तो हो सकता है भाई लिक्विड है, हो सकता है वाटर ही है, केवल हो सकता है प्योर वाटर है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है भाई? आपने शुरू की थी दो चीजें डाल के आपने शुरू किया था, ए और बी। बी अभी पूरी तरीके से खत्म हुआ है? नहीं, अभी भी कुछ ना कुछ कंपोजिशन बाकी, पूरी प्रोसेस हो गई है? नहीं, बीच में ग्राफ फंस गया है। यहाँ पे आपका हो क्या रहा है? आपकी कंपोजिशन एक की पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और दूसरी पूरी तरह से बनी नहीं है, कहीं बीच में जाके अटक गया है। और ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉफ मिक्सचर, जो अपने ही एक अलग बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल करता है। मतलब लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं कह दूं कि अगर x डिग्री है, और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो y डिग्री है, सॉरी x से x भी नहीं, कुछ और दिखाओ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो यहाँ पे है p डिग्री है, यहाँ पे q डिग्री है, तो भैया इनका जो मिक्सचर है वो बॉइल कर रहा है r डिग्री पर। ये आपको चीजें मैं आज पहली बार आपके सामने लाया हूँ, इतनी आसानी समझ में नहीं आने वाली, लेकिन बहुत कोशिश की है मैंने। ये ग्राफ आपको मैं फिर से समझाऊंगा, अगले लेक्चर में फिर से शुरुआत करेंगे, और फिर इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके बनाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन के लिए भी और नेगेटिव डेविएशन के लिए भी। इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको सीख लिया, बेटा कोई नहीं सिखाता है इस चीज को। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में तुमको डायरेक्ट बोल सकता था कि यहाँ से बन के आ गया है, ये ऐसा है। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा। प्लीज इस ग्राफ को देखिएगा और कुछ तो पल्ले पड़ा होगा। पॉजिटिव वाला, आइडियल वाला समझ में आया था? ये ग्राफ ऐसे ही क्यों बनता है, ये बस मेरे से मतलब पूछना भाई। कुछ
चीजें एक्सपेरिमेंटली डाटा पे भी डिपेंड करती हैं। आपके जो ग्राफ बना है ना, हम तो ऐसे ऐसे पिक्चर बनाए दे रहे हैं, लेकिन ऐसे पिक्चर साइंटिस्ट लोगों ने नहीं बनाई थी। उन्होंने वैल्यूज निकाली हैं हर लिक्विड के लिए, उनके मिक्सचर्स के लिए, और ऐसे मिक्सचर्स उनको मिले हैं जो 100% फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं दिखाते, और वो होते हैं आपके नॉन आइडियल। वो होते हैं आपके नॉन आइडियल। हर आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो कंप्लीट प्रोसेस दिखाता है। आपको मैंने करके दिखाया था, कंप्लीट प्रोसेस दिखाता है। तो वैसा ग्राफ भी उनका बना है, वैसा ग्राफ भी उनका बना है। तो इसको देखिए, थोड़ा हम पानी पीते हैं और इस क्लास को यहाँ पे थोड़ा वाइंड अप करते हैं। ये क्लास लगातार चलती रहेगी, ये क्लास लगातार चलती रहेगी। हाँ, तो इसके आगे हम अगली क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। इस ग्राफ को फिर से बनाएंगे, टेम्परेचर वाले के साथ बनाएंगे। ये आपको पॉजिटिव डेविएशन का दिखाया है, निगेटिव डेविएशन का भी दिखाएंगे, और अच्छे से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम शुरू करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन दिया था, मैं जानता था एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है, एक लेक्चर में खत्म नहीं होने वाला। तो आते रहिएगा। मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है, और पीछे के लेक्चर्स देख के आइए, वहां से आपको बड़ी मदद मिलेगी। नहीं डायरेक्ट यहाँ पैराशूट की तरह लैंड करोगे तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी बेटा। थैंक यू सो मच, देखते रहिएगा। पढ़ते लिखते हो नहीं, पढ़ लो बेटा, बहुत जरूरी है। लिंक आ रहे हैं, इनको देखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।